आदाब। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इन चिल्ड्रन मतलब बच्चे सोच सकते उनको नॉर्मल नींद मिलता नहीं। ठीक है, तो सांस लेने में कान की एक रुकावट है। रुकावट रहने से उनको आंख को होने से ऑक्सीजन नॉर्मली उनको मिलता नहीं। ऐसा कंडीशन को स्लीप एपनिया बोलते। तो ऑक्सीजन मिलता नहीं, रात को सोच सको तो ऑक्सीजन मिल गया नहीं तो आंख में एक एक सेल को भी ऑक्सीजन होना, ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को, सबको भी ऑक्सीजन होना, वो नॉर्मल नहीं मिलता, तो इससे प्रॉब्लम हो सकता। तो ये टॉपिक स्लीप एपनिया इन चिल्ड्रन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इन चिल्ड्रन बड़ा टॉपिक रहने से मैं 5 पार्ट में उठाया हूँ। उसका फर्स्ट पार्ट, उसमें इंट्रोडक्शन भी, उसका क्या क्या रीजन को मैं बोल देता हूँ, बच्चों में क्या क्या रीजन। तो बड़े अध्ययन का वर्षा तुमने मालूम होना को तो मेरा वीडियो यूट्यूब में है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इन एडल्ट्स को तो मालूम हो जाएगा। अब इसमें स्लीप एपनिया का तो क्या मैं बोल डाला, सोच सो खुद हो बीमारी, सांस रुकावट हो जाता, नॉर्मल चीज स्लीप मिलता नहीं। अब ये टॉपिक शुरू होने का पहले तुमने 2 वर्ड्स मालूम रहना, वो क्या कर बोल दे दो। सांस लेते ही उन बच्चों को रुकावट हतो सो नाक का पीछे से शुरू होगा। नाक का प्रॉब्लम में भी हो सकता, नेजल कैविटी नाक का पीछे से होगा, यहाँ कहते भी रीजन है तो वैसा जबान के पीछे, टंग का पीछे है सो फिर वॉइस बॉक्स के ऊपर, यहाँ कान तो भी ब्लॉक हो तो ऐसा आएगा। इसमें स्लीप एपनिया में 2 टाइप है, उसका रीजन रखो देखे तो एक रीजन क्या हो तो सेंट्रल कॉज, उनका बच्चा का भेजा का रिलेटेड नर्व्स बरोबर काम करता नहीं, सांस लेने में उतना सिग्नल्स बरोबर जाता नहीं, उसको बाद वो सेंट्रल कॉज बोलेंगे। अब एक को ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, वो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में बोला सो यहाँ से वॉइस बॉक्स तक, नाक से वॉइस बॉक्स तक कान भी ब्लॉक होने का चांसेस है। अब ऐसा रहे तो ये कंडीशन को 2 टर्म तुमने मालूम रहना बोलिया, एक एपनिया को भी, अब एक हाइपो एपनिया को भी। बच्चे सोते ही उनका सांस कंप्लीटली खड़गा तो कितना खुद खड़ता, 10 सेकेंड से ज्यादा, वैसा कंप्लीटली खड़गा तो हवा वो टाइम में जिस्म के अंदर जाता नहीं का तो सांस जाता नहीं तो उसे एपनिया बोलते। नेक्स्ट हाइपो एपनिया, उसमें सांस ले सकते हैं बच्चा सोते ही, उन तो नॉर्मल नहीं, कितना है 30% से ज्यादा ब्लॉक होता, तब वो एक बार 30% से ज्यादा ब्लॉक होते ही एक बार भी 10 सेकेंड से ज्यादा टाइम, 30% ब्लॉक होता 10 सेकेंड से ज्यादा टाइम में। तो एपनिया हाइपो एपनिया इंडेक्स 2 भी मिला है तो हमें एक इंडेक्स बनाएंगे, वो इंडेक्स में से हमें मालूम होगा ये स्लीप एपनिया का सीवियरिटी कितना को। तो बच्चों में ये एपनिया हाइपो एपनिया इंडेक्स वो AHI को रखा हो, वो आपको कैलकुलेट करको माइल्ड मॉडरेट सीवियर स्लीप एपनिया बोल सकते। तब माइल का तो 1 to 4, 1 से 4 बार तक बच्चा को सांस रुकाता 1 घंटे में, 1 to 4 टाइम, 1 in 1 hour, 1 घंटे में। तो स्लीप नॉर्मल पैटर्न 6 से 8 घंटे तक, 1 घंटे में 104 बार रुकूंगा, एक बार रुकते भी 10 सेकेंड से ज्यादा रहेगा, वो माइल्ड। मॉडरेट को तो 5 से 10 बार रुकूंगा, सीवियर को तो 10 से ज्यादा। ये बड़े आदमी कैसा का तो माइल्ड 5 to 15, 5 से 15, मॉडरेट 15 से 30, सीवियर को तो 30 से ज्यादा। तब माइल्ड बोलते सो 5 से 15, वो टाइम में तुम्हें बच्चों में देखो वो सीवियर 10 पहुंचती सीवियर, तो बड़े आदमियों को माइल्ड बोलते सो बच्चों में वो सीवियर, तो उतना प्रॉब्लम ज्यादा बच्चा में हो सकता। मतलब ऐसा स्लीप एपनिया उनका ग्रेड रखो, हमें क्लासिफाई करते सो। तो ये आपको रीजन रखो देखे तो सेंट्रल कॉज, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में ऑलरेडी तुमने बोल डाला। अब ये एक बच्चा को स्लीप एपनिया सोते से बीमारी है तो वो आपको एक स्टेप में शुरू होगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा। शुरुआत में खाली सोच सको आवाज कालिज करेंगे, कोरटा कालिज करेंगे, आवाज करेंगे, तब वो टाइम में स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, कैसा पढ़ा देंगे वैसा सोलो करेंगे, लेफ्ट नहीं तो राइट नहीं तो सीधा, ज्यादा हलेंगे नहीं। बच्चों को जिस्म के अंदर, आंख के अंदर ऑक्सीजन भी कम होगा नहीं, इसे प्राइमरी स्नोरिंग बोलेंगे।
ये ट्रीट करने से छोड़ डालो तो ये ट्रीटमेंट वैसा बीमारी अंदर बढ़ को गया तो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचेंगे, वो अपर एयरवे रेसिस्टेंस सिंड्रोम। ऐसा हो ये स्टेज में आ गया तो बच्चा को रात में सोते ही आवाज़ कर लगो सोएंगे, उसका साथ में हल्लको रहेंगे, राइट लेफ्ट एक एवरी 30 मिनट्स हल्लको रहेंगे। तब एक अबनॉर्मल पोजीशन में भी सोएंगे, गला ऊपर देखो एक रकम से सोएंगे, ठीक है। तो वो पोजीशन में उनको नॉर्मल को हवा मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। अब ये इसमें भी हमें ऑक्सीजन, उनका आंग में ऑक्सीजन मिलता है क्या नहीं क्या चेक करते हो, उनका आंग में ऑक्सीजन नॉर्मली चलेगा। अब नेक्स्ट ऐसा ट्रीट करने से छोड़ डालो तो ये स्टेज नेक्स्ट स्टेप को जाएगा, उसे स्लीप एपनिया बोलते हो। तो ये स्टेज पहुंच गए तो पहले का 2 स्टेज कैसे कहा, इसमें भी सोलोकृति आवाज़ करेंगे और ज़्यादा हल्लको रहेंगे, वो जाते उनका सांस रुक जाएगा, सोलोकृति एपनिया। वो हमें माइल्ड मॉडरेट सीवियर को क्लासिफाई करें। ये स्टेज पहुंचते हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन देखे तो उनका आंख का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रहेगा। तो ये स्लीप एपनिया सेंट्रल भी पेरिफेरल होकर हमें 2 होकर डिवाइड करते सो। अब ये बच्चों में रहने से ये क्या क्या रीजंस को देखी जा। एक बच्चे में पैदाशी से उनको प्रॉब्लम है, सर का बोन्स पर डिफरेंट है, उनको एक सिंड्रोम है। मैं लिखा हूँ 4-5 सिंड्रोम, 6-7 सिंड्रोम पर नामा लिखा हूँ। सेकेंड इसमें ब्रेन ने तो ब्रेन रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, उसमें कौन सा कॉमन पूछो तो सेरेब्रल पैल्सी कॉमन। ये जाते नाक का पिच्चे से भी गला साउंड वॉइस बॉक्स का ऊपर तक भी, वहाँ मसल का टोन पावर नॉर्मल नहीं, स्ट्रेंथ उसका कम। ऐसा है तो ये उसका कॉसेस क्या लिखा हूँ, उसमें कॉमनेस्ट है डाउन सिंड्रोम। अब वो जाते नाक से शुरू हो, नाक का पिच्चे से शुरू हो को वॉइस बॉक्स तक वो जगह एयरवे जगह कम है, उसमें कॉमन कॉज पूछे तो मैं फर्स्ट लिखा हूँ ओबेसिटी। किसे ओजन, कौन सा बच्चा को ओजन ज्यादा है कि उनको ऐसा स्लीप एपनिया आने का चांसेस बहुत ज्यादा। अब अदर्स में लास्ट इसमें मैं लिखा हूँ एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी। ये बच्चों में सबसे कॉमनेस्ट रीजन, मतलब एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी के तो एडिनॉइड भी टॉन्सिल भी बड़ा हो जाता सो मतलब। तब तुम ना मैं एडिनॉइड को तो क्या समझाता हूँ। एडिनॉइड को तो नाक का पिच्चे, नाक में नहीं नाक का पिच्चे एक स्ट्रक्चर है, इसमें देखे तो एक येलो होकर चढ़ाया हूँ, ये स्ट्रक्चर, ये से एडिनॉइड बोलेंगे। ये आपको आंख का प्रोटेक्टिव सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम के एक पार्ट। नाक से क्या तो भी एक फॉरेन मटेरियल है तो वो वायरस बैक्टीरिया क्या तो भी है तो वो आपको उसे प्रोटेक्ट अंदर आने से प्रोटेक्ट करेगा। ये कभी बच्चों में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो भी ये कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा, हो तो सांस लेना होगा नहीं, सांस रुकने चांस है, स्लीप एपनिया आने चांस है। वैसा बच्चों में उनका टॉन्सिल्स बड़ा है तो भी ये भी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट, वो भी बड़ा हो तो भी ऐसा कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा। सो ज़्यादा देर बच्चों में ये 2 भी मिल को रहता, सो एडिनॉइड भी टॉन्सिल भी 2 भी मिला को बड़ा होने चांस है, उसे एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी को मैं लिखा हूँ। सो ये कॉमनेस्ट रीजंस द रीजन। अब इसका सेकेंड पार्ट में मैं क्या टॉपिक ऑफ डिस्कशन करता हूँ, बच्चों का कंप्लेंट्स क्या रहेगा। ज़्यादा बच्चों में कंप्लेंट प्रॉब्लम रहने से अम्मा ने तो पेरेंट्स बावे अम्मा को कंप्लेन करेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो सेकंड पार्ट में क्या क्या कंप्लेंट्स करोगे भी डॉक्टर एग्जामिन करते ही और क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या फाइंडिंग्स रहेगा को मैं समझाता हूँ। आदाब।